तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से, जो हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के भाग रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई नहीं भाई, प्लीज प्लीज भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है और मेरे पास तुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाइस मुझे रोना आ रहा है, घंटा मुझे रोना आ रहा है। हेलो गाइस, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। नहीं, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। मैं पृथ्वी पर आने वाला एक नॉर्मल बंदा था जो ये दुनिया में आ गया। मुझे सिस्टम मिला जिसने मुझे बेसिक बेसिक पढ़ना लिखना ये वो सिखाया और वो अचानक से गायब हो गया। अब मैं गरीब आदमी चुपचाप गरीबों की तरह रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग की तरह सिंगल नहीं हूँ। मेरी एक होने वाली बीबी है। हेलो मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, क्या कर रही हो। वो भी कहती है बाबू कुछ भी नहीं कर रही थी, आपको मेरी याद आ गई। ये भी कहता है यस मेरी याद आ गई। यार ये तुमने शादी का कपड़ा क्यों पहना है, अभी हमारी शादी नहीं होने वाली। वो भी कहती है अरे मुझे भी देखना था इन शादी के कपड़ों में मैं कैसी लगती हूँ, और शादी वाले दिन आप तो वैसे भी पूरा कपड़ा ही खराब कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ नोटी नोटी गर्ल। वो भी कहता ना मैं उतनी भी नोटी नहीं हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल चलो खाना खाते हैं। वो भी कहती बोलो आज खाने में क्या खाओगे। ये भी कहता समोसे खिला दो। ओ ये यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यार, इतने ध्यान रखने वाली बीबी यहाँ पे मिली है। यार शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर हमारे बच्चे के बच्चे होंगे और हैप्पी हैप्पी रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे। आ जाओ एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती है चुम्मा ले लो। उतने में बीबी की नौकरानी आती है और कहती नहीं ओए ये सब क्या हो रहा है, मालूम है शादी से पहले लड़का लड़की बिल्कुल भी मिल नहीं सकते और आप दोनों चुम्मा चाटी यहाँ पे कर रहे। नाना मालकिन चलिए यहाँ से, बाद में मिला जब शादी हो जाएगी तब। वो भी कहता ठीक है बाद में मिलेंगे। चलो कोई नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अंदर बीबी मारने लगती है और कहती नौकरानी की बच्ची है तू क्या कर रही है। वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, लेकिन आप ही ने तो बोला था कि कुछ भी हो जाए बीच में थोड़ा रखने का। यार थोड़ा मर्दों से दूर रहो, ये मर्द जात बड़ी ठरकी और बड़ी कमीनी होती है। वो भी कहती है बाकी मर्द होते होंगे लेकिन मेरे वाले अलग है। भाई तुम्हें मालूम ही है दुनिया में कितनी औरतें मेरी बाबू से प्यार करती है, बाबू के साथ शादी करना चाहती है। ये किसी पे ध्यान नहीं देते, ये बस मुझ पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि वो बस मुझसे प्यार करते हैं। नौकरानी भी लाइक मालकिन को एकदम पता नहीं क्या हो गया। मालकिन भी कहती कमोन यार जो हमारी शादी होगी ना, शादी में हमारे अलावा किसी और औरत को बुलाना भी मत। नौकरानी भी कहती यार आपको इस आदमी में ऐसा क्या दिखा जो आप उससे इतना प्यार करने लग गई। आपको मालूम है ना आप कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हो, द ग्रेट नेशनल सोल लेवल के कल्टीवेटर हो, एक बहुत ही ज्यादा बड़े सेट की लीडर यहाँ पर हो, डिवाइन गेट सेट के लीडर हो। आपके सामने पूरी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े मर्द आपके प्यार में पागल है, लेकिन अब वो सबको छोड़कर एक ऐसे आदमी के पास आए हो जिस आदमी के पास न पावर है न कुछ है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या करे बाकी मर्दों को पता चलेगा कि आप बिना परमिशन से एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी कर रहे हैं, वो लोग गुस्सा करेंगे कि ये ऐसा तो नहीं, ये नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल है। बताओ ना इनमें कौन सी स्पेशल बात है। वो भी कहती है मैं नहीं बताने वाली। आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो बाहर हवा खा रहा था और कहता हुई ये मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा। सामने से एक दूसरी नौकरानी आती है खाना लेकर और कहती है मालिक खाना खा लो। मालिक को देख के एकदम डर जाती हूँ क्योंकि मालिक अलग ही लेवल का बंदा है। यानी आपको समझ नहीं आया, हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम ही नहीं। उसे लगता कि वो नॉर्मल है। सिस्टम जो उसको छोड़ के चल गया था उसको बेसिक चीजें सिखाकर, तो उन बेसिक चीजों में बहुत ही पावर था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। लेकिन आसपास के सारे बंदर लोग को मालूम है, उसकी बीबी को भी मालूम है। इधर बीबी कहती है मेरे बाबू बड़े महान है, बड़े कमाल के, इतने कमाल के कि अब उनको कल्टीवेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी तो एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नॉर्मल सी जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं और उनके साथ मैं भी ये नॉर्मल सी जिंदगी जीने को तैयार हूँ, और जो कोई बीच में आएगा उसको लात मार के भगा दूंगी। आई एम ग्रेट है। नौकरानी भी कहती वाह मालकिन अब तो वाकई में गजब हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, चाहे तो मैं भी कल्टीवेशन दुनिया में जा सकती हूँ, बवाल मचा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपने बाबू के साथ एक प्यार सी जिंदगी जीनी है, साथ में खाना खाना है, साथ में सो जाना है। ओ माय गॉड यार कितनी गंदी गंदे विचार मेरे दिमाग में आ रहे। सुनो यार थोड़ी गर्मी लग रही है, हवा खाने जा रही हूँ। नौरानी भी लाइक अच्छा मालिक मैं सच्ची में इतना कमाल का है, मुझे कभी ऐसा पता ही नहीं चला था। लेकिन मैडम जी के प्यार में पहले से कई सारे बंदे पागल थे, उनको पता चलेगा कि मैडम जी किसी और से शादी कर रही है, वो लोग लफड़ा करने आएंगे। तो शैतान का नाम लिए शैतान हाजिर। वाकई में एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ, सोचा था सही टाइम पर आती प्रपोज मार के शादी कर लूंगा, लेकिन मेरे प्रपोज मारने से पहले वो किसी और से पट गई। ये नहीं चलेगा, आ रहा हूँ मैं। दरवाजे पे नॉक नॉक करता है तो दरवाजे के अंदर से एक जोरदार ऑरा महसूस होता है।
ये पूरा डर जाता है कि व्हाट, ये कैसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए भी अंदर जाऊंगा ना, ये और मुझे अकेले जहाँ से मार डालेगा। मम्मी का डर यहाँ पे लग रहा है और धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये और डर जाता है कि नाना भाई पास में बिल्कुल नहीं जाने का, दूर आने का। ऐसा लगता है कि अंदर कोई है, और जो भी अंदर है ना वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। फिर धीरे धीरे दरवाजा ओपन होता है, ऐसा लगता है वो खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ रहा था। इनको लगता है खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो बस हवा खाने आता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये लोग भिखारी है, पक्का भीख मांगने आए होंगे, लेकिन मैं खुद गरीब हूँ, पैसे ही नहीं है देने के लिए, मैं क्या करूँ। और ये लोग झुके हुए क्यों है? अरे भिखारी लोग तो झुक झुक के भीख मांगते ना, मैं क्या दूं इन लोगों को। उनको डर लगता है कि अरे हम बिना परमिशन से इनके घर के पास आ गए, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ती हमारी जान ना निकाल ले, इनका दिल खुश करने के लिए कुछ देना चाहिए। तो स्वॉर्ड निकाल के दे देता है और कहता मालिक सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज हमको मत मारना, हमारा स्वॉर्ड ले लो। और हमारा मेन कैरेक्टर चौक जाता है, उसको लगे ये भिखारी है, इनका काम है भीख मांगना, ये उल्टा सामान मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, स्वॉर्ड लेके वैसे भी मैं क्या करूंगा। लेकिन जैसे स्वॉर्ड को टच करता है तो स्वॉर्ड इमोर्टल यानी स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आती है हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक कर, और वापस अपने मालिक के पास आकर मालिक की बॉडी में घुस जाती है, जिससे मालिक का लेवल अप हो जाता है। पर लेवल अप का रिएक्शन है ना, अब बीवी देख लेती है और कहती क्या हो रहा है बाहर, मेरे पति को किसी ने चोट पहुंचाया क्या, मेरे बाबू ठीक हो। बाबू कहता है मैं ठीक हूँ। तो ये नाटक करने लगती है बाबू, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आवाज आई, मुझे डर लग रहा है। वो भी कहता ना मेरी जान आके चिपक जाओ। नौकरानी भी कहती वहाँ कि एक्टिंग करती है मेरी मालिक। वो लोग भी कहते सॉरी क्या नाम, हम गलती से रास्ता भटक के यहाँ पे चले आए, आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, आपको जो करना हो कीजिए, एंजॉय कीजिए, और शुक्रिया आपके चक्कर में मेरा लेवल अप हो गया। और एक सेकेंड, ये उसकी बीबी मुझे ऐसे गुरगुर के क्यों देखे जा रही है। ओ माय गॉड यार, ये इसकी बीबी कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं है, ये तो कोई हाई लेवल की कल्टिवेटर लग रही है। हमारा मैं कहता डाउट में किया, लोग घुटने पे आके थैंक यू क्यों बोले जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन बीबी समझ जाती है मेरे पति ने किया, उनका हेल्प किया, उनका लेवल अप किया, लेकिन कितने हम्बल आदमी है, क्रेडिट लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते। वाह मेरे पति आई लव यू, पति को तो समझ ही नहीं आ रहा चल के आ रहा है। लेकिन बीबी ऐसे मैन टू मैन उन लोगों से कहती है कि मेरे पति ने तुम्हारी हेल्प किया, लेकिन मेरे पति को क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लो प्रोफाइल रखना पसंद है, और तुम लोग ज्यादा नाटक करोगे ना ये तुमको मारेंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एकदम भोरी भारी बनने की एक्टिंग करती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता ठीक है भाई, ज्यादा घुटने पे मत बैठो, अंदर यहाँ पर आओ, मेरी बीबी से मिलो। वो और ज्यादा चौक जाता कि वाह, अब मुझे याद आया, ये एक बहुत ही बड़े स्टेट के लीडर है, जो इनके सामने एक छोटी सी प्यारी सी डरपोक सी बीबी बन के रहती है। सोचो दुनिया कितनी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर इसके सामने बीबी बन के रहती है, तो ये कितने बड़े आदमी होंगे। तो वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है शायद ये लोग भूखे होंगे, खाना नहीं खाया होगा, और भूख के मारे कांप यहाँ पे रहेंगे। मेरी बीबी खाना बना तो नहीं लोगों के लिए। वो भी कहती वाह इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अरे यार मगर क्यों, लेकिन बाबू ने बोला हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन इनमें से किसी ने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे किया ना, वहीं पे साले को जान से मार डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसके एपिसोड आएंगे, देखो एंजॉय करो, बड़ा कमाल का मान हुआ है, मजा आने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारा मेन कैरेक्टर सारे बंदर लोग को खाना खाने के लिए बुलाता है, और लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतने महान आदमी, इनके घर का जो खाना है ना वो भी कोई ऐसा वैसा खाना नहीं होगा, टेस्टी भी होगा प्लस स्पेशल पावर भी होगा। तो जो ऐसे खाता ना तो भाई टेस्टी बहुत ही बेकार था। इसने इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगाए थे, साला इतना खराब कोई कैसे हो सकता है। मम्मी दर्द हो रहा है, अरे कहीं मैं मर वर यहाँ पे ना जाऊं। बीबी खाना लेकर आती है, पानी भी लेकर आती है, जूस लेकर आती है, और कहती है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, पी लो। उनको लगता है अब ये पॉइजन वॉइजन देख के मरना चाहती है क्या, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर प्यार से खा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम का, और कहता मेरी बाबू तुमने क्या खाना बनाया है। वो भी कहती है सबके लिए तुम्हें कुछ भी बनाती रहती हूँ। तभी है ना हमारा मेन कैरेक्टर जो जूस लेकर आई थी पीने वाला था, ये भी कहती है अरे यार आप जल्दी से जूस पियो, मेहमान लोग काफी थके थके लग रहे हैं, उनको आराम करने दीजिए, हम लोग कमरे में चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कमरे में चलते हैं। तो क्या है ना मैडम जी ने जानबूझ के उन मेहमान लोग के खाने के अंदर कुछ तो मिला दिया था, जिसके चक्कर में उनकी हालत खराब हो रही थी। याद है ना पिछले एपिसोड में उनको लाइक नहीं करती थी। तो नौकरानी भी कहती है इनका क्या करे, ये भी कहती है क्या करे, जहाँ से ये कुत्ते के बच्चे आए ना उनको यहीं पे भेज दो। हमारे मेन कैरेक्टर की रात है अपने कमरे में था, वो भी कहता हूँ आज को ज्यादा खा लिया, पूरा पेट हिला हुआ है, नींद आ रही है, सो जाता हूँ। बीबी देखती है कि वाह यार सो गए, फाइनली कमरे में हम दोनों अकेले हैं, आज हमें कोई नहीं रुकेगा, नौकरानी भी नहीं है, आज तो मैं गोप गोप करके ही रहूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर चढ़ जाती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता अरे यार क्या कर रही हो, कौन है। वो भी कहती है अरे मैं हूँ।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम हो क्या, डरा दिया। वो भी कहती है अरे अब तो सो रहे तना, अचानक से जग कैसे गए। वो भी कहता हाँ मैं सो रहा हूँ, तो तुम अचानक से मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के क्या करना चाहती हो। वो भी कहती बस ऐसे ही बाबू, कुछ नहीं करना चाहती। मेरा बाबू बस मेरा है, जो पास में आएगा ना वो सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अब आते हैं भाई डिवाइन पैलेस नाम के किसी एरिया में, जहाँ पे उनका लॉर्ड को पता चलता है कि हमारी मैडम जी किसी नॉर्मल आदमी से प्यार करने लगी है और अपना काम धंधा छोड़ के उसके साथ चुम्मा चाटी करती है, और तुमने कुछ नहीं किया। वो लोग भी कहते हम क्या करें, वैसे भी हमारे खाने में पता नहीं क्या मिला दिया, साला चैन से जीने को भी नहीं हो रहा। तो ये बच्चे जैसा दिखने वाला आदमी ही पूरे एरिया का लॉर्ड था। वो भी कहता गुस्से में हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो जो औरत है उसको मैं सेट के लीडर की पोजीशन से निकालता हूँ और जाके जल्दी से उसको यहाँ से लेकर आओ, तुम दोनों जाओ। तो एक आदमी प्लस एक औरत उनको ऑर्डर यहाँ पे देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं देखते जाओ, आपको आगे देखने में मजा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो सुबह सुबह उठता है और कहता हूँ ये माँ कसम झूठ नहीं बोलूंगा, कल रात को वो लड़की अचानक से आ गई, एकदम मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती थी, लेकिन मैं शरीफ आदमी शादी से पहले ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन 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 एक्साइटेड हो गया था मैं, और मैंने तो बीवी की ओर आते हैं। बीवी तो एकदम शर्मा रही थी, ओ माय गॉड शर्म आ रही है मेरे को। नौकरानी भी कहती है अरे तुम शर्माना यहाँ पे बंद कर दो। और मालूम ये क्या लफड़ा यहाँ पर हो गया है, आसमान में देखो दो लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है डिवाइन पैलेस वालों को पता चल गया कि आप काम धंधा छोड़ के यहाँ पे रोमांस कर रही हो। वो भी कहती हो माय गॉड शिट यार, और लोग मेरे पति को देख लेंगे तो मुसीबत हो जाएगा, पति को देख के रुकना पड़ेगा। नौकरानी भी कहती है तो क्या करोगे। वो भी कहता वेल मैं जाऊंगी उन दोनों से बातचीत करूंगी। तो डायरेक्ट उनके बीच में आके उनको डिस्टर्ब करती है। तो लीडर भी आ रहा था, वो भी देखता कौन है बे साली तू, एक तो तूने लीडर की पोजीशन छोड़ी, मैं जो तुम्हारा सीनियर हूँ मेरे पे भी अटैक कर रही हो। वो भी कहती है सुनो मुझे मालूम था तुम आके डिस्टर्ब करोगे, लेकिन मुझे लीडर की कोई पोजीशन ही नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के साथ यहीं पे रहना है। वो भी कहता है अब इतना क्या तुझे अपने पति से प्यार हो गया, सजा दूंगा तुझे, हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे दूंगा। तू कोई पनिशमेंट निकाल के कर देता है। वो भी कहती है एक सेकंड, सेट लीडर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। वो भी कहता है यस ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था कि मर्दे तम तक सेट के लीडर की पोजीशन अपनाओगी और काम करोगी, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तोड़ा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हें सजा यहाँ पे देगा, बांध के मारो उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मैडम जी को बांध देता है, और जिस बंदे को बुलाया था वो बंदा अटैक करने को रेडी हो जाता है। और याद है ना एक लड़का और एक लड़की थे, लड़के ने अटैक किया और जो लड़की है ना वो घर में घुस गई थी, और घर में घुस के नौकरानी को बेहोश कर देती है। तो उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता नौकरानी हेलो नौकरानी क्या हुआ, शिट यार बेहोश हो गई, लगता गर्मी बहुत ज्यादा है। वो नौकरानी भी कहती मालिक अटैक, मालिक भागो मालिक। उतने में औरत पीछे से आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, मुझे ऐसा देखता है तुम्हारे मेन कैरेक्टर के औरत से वो औरत डर जाती है, डर के मारे अटैक भी नहीं कर पाती और कपड़े वपड़े फट जाते हैं, चोट लग जाती है और बेचारे पीछे आके गिरती है और कहती बाप रे ये आदमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम और कहाँ से आई। हेलो मैडम जी, अरे मैडम जी कितनी गंदी गंदे कपड़े पहन के रखा, अंदर का सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, शर्म आ रही है मेरे को, चलो चलो मेरी बीबी देख लेगी। वो एकदम पूरा डर जाती है कि एक सेकंड ये उसके पति है, हमें तो सुनने में आया तो उसका पति एक नॉर्मल और नल्ला आदमी है, यार ये तो कुछ ज्यादा दानव है दानव, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये दानव मारेगा। लेकिन वो निकल भी नहीं पाती, बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, शिट यार उस बंदे के औरत ने मेरी बॉडी को इतना हिला दिया है कि मैं भाग भी नहीं पा रही। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और एक कपड़े से उसको कवर कर देता है और कहता आई डोंट नो मैडम आप बेशरम औरत हो, ये गलती से नंगी हो गई, लेकिन आपके कपड़े फटे हुए हैं कवर कर लो। भाई वो शर्मा जाती है कि हाय राम, और जो कपड़ा हमारे मेन कैरेक्टर ने कवर किया वो कपड़ा भी स्पेशल था, कपड़े में भी पावर थी, मैडम जी की पूरी बॉडी के अंदर पावर दौड़ने लगती है। नौकरानी को देख के गुस्सा आता है कि अरे मेरे मालिक मेरे को कभी ऐसा कपड़ा नहीं दिया जो दुश्मन को दिए जा रहे, जलन आ रही है, मालकिन को यहाँ पे बता दूंगी। और कैसे घोड़ी बन के बैठी हुई है, अरे दोनों यहाँ पे दूर हटो, ये औरत भी मेरे मालिक पे लाइन मारे जा रही है, मालकिन को पता चलेगा तो मालकिन और गुस्सा करेगी। मालकिन की ओर आते हैं, मालकिन भी कहती हो मैंने सच्चा प्यार क्या किया, तुम लोगों ने तो एकदम मुझे दुश्मन समझ के मेरे पे अटैक ही कर दिया, बट मैं मरने वाली नहीं, मैं मारने वालों में से आती हूँ। इतना बोल के चैन भी तोड़ती है, दोनों पे अटैक करके दूर भी भटकती है। और पावर हमारे में एक के साथ रहने के बाद ना कुछ ज्यादा बढ़ गया था, तो अपने पावर से उनकी दुनिया हिला देती है और देख सकते कई सारे क्लोन वगैरह भी बना देती है। आई मीन दुश्मन लोग क्लोन बना देते इसको मारने के लिए। तो मैडम जी भी कहती हो क्लोन बनाओगे, मैं सारे क्लोन को भी मार सकती हूँ, तो एक एक करके क्लोन पे अटैक करने लगती है। तो क्लोन भी लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, 2-4 क्लोन यहाँ पे टूट जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लोन सही सलामत है। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी, अगले अटैक में सही सलामत नहीं होंगे, तो एक और अटैक करके पूरे के पूरे क्लोन को भी खत्म कर देती है। वो बच्चे जैसा लॉर्ड वो भी डर जाता कि नहीं वो नहीं ओए नहीं ओए,
लेकिन कोई फायदा ही नहीं, डायड मर चुका है साला कुत्ते का बच्चा। और जो दूसरा आदमी आया था ना साथ में, वो देख के और भी चौंक जाता कि बाप रे, हमने सोचा था ये उतना ही लेवल में होगी, लेकिन इसका लेवल हमारे लीडर से भी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं पागल आदमी था जिसने फालतू में पंगा ले लिया। मुझे तो दोस्ती करके इनके साथ टीम अप कर लेना चाहिए, देखना मेरा ही फायदा होगा। फिर बीवी अपने पति के पास आती है, कहती बाबू 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 अब ठीक हो ना। तो बाबू तो उस लड़की की केयर कर रहा था, उसको कपड़े से कवर कर रहा था। और लड़की भी मौके का फायदा उठा के हमारे मेन कट्टा से चिपक रही थी। ये देख के बीवी को गुस्सा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बीवी तू चली आई। वो लड़की भी कहती है ये यहीं पर है, हमारे लॉर्ड ने अटैक किया तो ये मरी नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू क्या ऐसा रिएक्शन दे रही है, तू जानती है क्या मेरी बीबी को। वो भी कहती वेल मैं तो। नौकरानी भी कहती मालकिन देखो अब जैसा समझ रहे हो ना वैसा ही है। मालकिन उतने में उस औरत को पकड़ती है और कहती मेरे पति से चिपकेगी, मेरे पति से चिपकेगी। हाँ साली कुतिया, अरे ना चिपको, तुम्हें चोट लगे क्या, हाय राम। और बड़े प्यार से बातचीत कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी बेसिकली, और जानबूझ के हाथ पकड़ के मोड़ रही थी। तो औरत भी देखती है कि अरे अरे मेरा हाथ छोड़ दे यार, दर्द लग रहा है। और धीरे से कहती सुन मेरी बात, निकल यहाँ से वरना ऐसा मारूंगी कि मर जाएगी तू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।